प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरी आप सबसे विनती है, देश से बिल्कुल डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र ख़त्म होते जा रहा है। तानाशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है। हमें देश को बचाना होगा, देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाना होगा। इसके लिए आप सबके साथ की ज़रूरत है। 140 करोड़ लोग जब साथ आएंगे, क्योंकि देश के असली मालिक हम लोग हैं। ये लोग नहीं हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, वो देश के मालिक नहीं हैं। देश के मालिक हम सब हैं। वो केवल सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन वो सेवा की जगह देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अभी हमें बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा, बहुत मजबूती से काम लेना पड़ेगा इनके खिलाफ़, क्योंकि इन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है और अभी भी लगातार कोशिश इनकी जारी है कि और जितना डैमेज हो सके वो करना है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र का जो ड्रामा है ये अचानक से नहीं हुआ है, काफ़ी पहले से ये साजिश रची जा रही थी, काफ़ी पहले से। कितनी शर्म की बात है। पहली बात तो ये जो बागी हुआ, देखिए मैं यहाँ किसी भी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। शिवसेना अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, या कांग्रेस या एनसीपी, मैं उसके बारे में कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो केवल जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, ये देशवासी पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, सबको जानते हैं, सबका खेल जानते हैं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तरीका ये अपनाया गया है ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, ये इंसानियत नहीं है, ये कोई जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। जनप्रतिनिधि होता है जनता के प्रति जवाबदेह, वो जनता की भावनाओं की हर वक्त कदर करता है, क्योंकि जनता ने उसको चुन के भेजा है। तो जनता को अपनी भावनाओं के हिसाब से उसने जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है, और वो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, हर दिन खिलवाड़ करता है। ये बहुत ही शर्म की बात है और चिंता की बात है। हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, बार बार आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, हमें देश को बचाना है, देश के प्रजातंत्र को बचाना है, वरना कुछ नहीं बचेगा देश में। अगर ये तानाशाही जो 8 साल से चल रही है, अगर ये ऐसे ही पनपती रही तो कुछ नहीं बचेगा देश में। एक दिन हम लोग पूरा बिल्कुल सब खत्म करके बैठ जाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। अभी बहुत जल्दी हमें, यानी इसको तुरंत, ये जो नाटकबाजी चल रही है देश में, सब जगह मिली भगत चल रही है। जब पूरी बाकी सरकारें भी 75 साल में किसी ने संवैधानिक तरीके से कोई अच्छी जवाबदेही समझ के काम नहीं किया है, लेकिन वर्तमान जो कम्बिनेशन है 8 साल से, इसने देश का सत्यानाश करके रख दिया है। इसे हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख लिए 5-6 दिन से महाराष्ट्र का जो खेल चल रहा है, कितनी भयंकर है, कितना भयंकर खेल चल रहा है। ये लोग ठीक, अगर कोई मनमुटाव था, हो सकता है, आपस में होता है मनमुटाव, परिवार में भी हो जाता है, बाप बेटे के बीच में, माँ बेटे के बीच में हो जाता है, लेकिन उसको हमें बैठ करके आपस में सुलझाना पड़ता है। तो अगर ये जो भी भाग भाग करके गए हैं, पहले कुछ गए, फिर कुछ और गए, फिर कुछ और गए, अगर ये यहीं बैठते, अपनी मीटिंग रखते, फ्लोर पर आते, कहीं भी आते, प्रॉपर तरीके से, अपना घर छोड़ के क्यों भागे हैं? क्या चोर हैं, डाकू हैं आप लोग, क्या हैं, क्यों भागे आप छोड़ करके? ये बहुत ही बड़ा सवाल या निशान लगता है उनके कैरेक्टर के ऊपर। एक सरकार चल रही है, हो सकता है मनमुटाव हो गया होगा, किसी की भावनाओं को चोट पहुंची होगी, तो बैठिए ना, मीटिंग करिए। ये कौन सा तरीका है? आप दूसरे की गोद में बैठ के खेल रहे हैं। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये बिल्कुल देश की एक किस्म से जड़ें उखाड़ने का काम है। ये किसी भी हालत में देश के हित में नहीं है। जो भी हरकत हो रही है ये देश के हित में नहीं है। शर्मनाक है ये भागे यहाँ से, महाराष्ट्र से भागे सूरत में भागे, वहाँ डेरा डाला, फिर सूरत से सीधी फ्लाइट पकड़ी इन्होंने असम की, बीच में और कोई जगह नहीं। बीच में तो बहुत सारे स्टेट आते थे, लेकिन नहीं, इनकी जो दिल की तसल्ली हुई है वो असम में हुई है जाकर के, और सीधे गुवाहाटी में उतर गए हैं। शर्मनाक बात है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या नमूना दे रहे हैं आप देश को? देश के युवाओं को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप उनके अपने आप को आप नेता कहलाते हैं, आप नेता कहलाने लायक हैं? क्या लीडरशिप कर रहे हैं आप? किस चीज़ का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं? नेता तो होता है जो मार्गदर्शन करे, जो मतलब अगुवाई करे। आप क्या अगुवाई कर रहे हैं? भगोड़ा बनने की? यही सिखाएंगे आप युवाओं को? यही चरित्र होगा हमारे देश का आगे आने वाली पीढ़ियों का, कि वो भगोड़े बनेंगे? आप उनको भगोड़ा बनना सिखा रहे हैं, आप उनको धोखाधड़ी करना सिखा रहे हैं, आप उनको साजिश करना सिखा रहे हैं। ये गंभीर साजिश है। अब आपके उस सरकार के साथ मतभेद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके बीच में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, रिश्तों में हो जाते हैं,
लेकिन उसका समाधान वहीं निकलता है। आप लोगों के दिल में कुछ भी अगर था तो आप अपने मुख्यमंत्री से या पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, सबसे बात करते, उसका समाधान निकलता, ज़रूर निकलता। नहीं निकलता तो आप यही काम वहाँ बैठे बैठे कर सकते थे, जो आपको सूरत में करना पड़ा, फिर गुवाहाटी में करना पड़ा। ये बहुत बड़ा गंदा खेल है। ये भारत की बदनामी कर रहे हैं आप लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं केवल स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए। इसमें कोई देश हित नहीं है, कोई प्रदेश हित नहीं है। ये जो भी हरकत हो रही है आपकी अपनी दुकान चलाने के लिए हो रही है। शायद दुकान पर कोई कहीं गड़बड़ी होने लगी थी, आपको ऐसी आशंका हुई है, तो आपने अपनी दुकानों को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। ये संवैधानिक कदम नहीं है किसी भी हालत में। और मुझे तो पूरा भरोसा है जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो नोटिस डिप्टी स्पीकर ने जारी किया है, वो बिल्कुल सही प्रक्रिया है और इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो भागे हैं इनको इसका सबक मिल जाएगा, इनको सबक मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये गंदी हरकतें ये दूर होनी चाहिए। आप जब चुन के आते हैं तो जनता को क्या क्या भरोसा दिलाते हैं, आप अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को कितना कितना भरोसा दिलाते हैं, कितने कितने वायदे करते हैं, क्या क्या कमिटमेंट करते हैं। बाद में इतनी कितनी शर्मनाक बात है, सब भूल जाते हैं आप उसको। एक बार आप चुने गए, उसके बाद आपको कोई जनता की तरफ ध्यान नहीं है 5 साल तक। फिर आप अपनी तानाशाही के तरीके से, अपनी गंदगी के तरीके से, अपनी जो है ना सत्ता को बरकरार रखने के लिए, कुर्सी को बरकरार रखने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, सारी साजिशें अपनाते हैं और ये गंदी राजनीतिक दुकानें चलाते हैं आप। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप सबसे, ऐसे लोगों का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है जो इस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर धब्बा लगाते हैं। ऐसे लोगों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर धब्बा लगाना है, वो कोई भी हो। मैं इनको केवल नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत जगह हुआ है देश में जब से ये वर्तमान जो सत्ता आई है बीजेपी की, इनका काम यही है, औरों की पार्टियों से विधायकों को तोड़ो और अपनी सरकार बनाओ। शर्मनाक है ये। जीत तो सकते नहीं है, जीत तो सकते नहीं। अगर जीत सकते तो आप जीते क्यों नहीं, आपने सरकार बनाई क्यों नहीं वहाँ पर? वो भी वहाँ बड़ा टसल हुई थी तब जाकर सरकार बनी थी। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है और अब देश इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हदें पार हो चुकी हैं, अभी सारी हदें पार हो गई हैं। आप एक पार्टी की सरकार चल रही है, आपको जो बनाने का मौका नहीं मिला या आप नहीं बना सके, तो जो बना रहे हैं उसको चलने दो ना। आप देश के दुश्मन हैं, आप प्रदेश के दुश्मन हैं, आप देश हित में नहीं हैं। आप महाराष्ट्र के हित में होते तो ये गंदगी नहीं करते। जानबूझ करके आप लोग ये तमाशा बना रहे हैं केवल अपनी गंदी राजनीति स्थापित करने के लिए। चाहे कोई भी कर रहा है, जो कर रहा है उसकी टांग मत खींचिए, कमियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, बैठ के आवाज़ उठाइए। ये नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप उनके आदमियों को खरीद लीजिए। ये शर्मनाक है। आज दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। भारत जितना सत्यानाश जो लोकतंत्र का है, ये कहीं भी किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, फौजी जनता पार्टी इसी गंदगी को ख़त्म करने के लिए, इसी अनिश्चितता के माहौल को ख़त्म करने के लिए ये राजनीति में आई है और आप सबके साथ से आई है। 140 करोड़ लोगों का साथ था, फौजी प्लस जनता, देश की जनता, फौजी जनता पार्टी। मेरी निवेदन है आपसे, मेरी अपील है, आप इसका हिस्सा बनिए। जो लोग, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं अभी तक, जिसने नहीं किया है वो ज्वाइन करिए और देश के अंदर एक शुद्ध और स्वच्छ राजनीति की हम स्थापना करेंगे। ये गंदगी जो आज आए दिन देखनी पड़ रही है, तीसरे दिन देखनी पड़ रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इससे देश का नाम बदनाम होता है। जो देश, भारतवर्ष इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और आज भारत की धज्जियाँ उड़ रही हैं केवल ये घटिया राजनीति वालों की वजह से। तो हमें इनका अच्छी तरह से संज्ञान लेना है और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है और इस गंदगी को हमने एकदम बाहर का रास्ता दिखाना है, बेदखल करना है। ऐसी गलत ताकतों को दोबारा कभी चुनने का मौका भी नहीं देना। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, आप बिल्कुल गंभीरता से ऐसे लोगों का, उनको चिन्हित करके रखें, उनको कभी भी दोबारा जनप्रतिनिधि चुनने का मौका बिल्कुल ना दें। आप कभी इनका समर्थन ना करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।